आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। आज हम गुलाम नबी आज़ाद के जरिए आरएसएस पर दिए गए बयान पर बिग बुलेटिन में बात करेंगे। आखिर जिस स्टेज से इस तरह का बयान दिया गया है, क्या अगर इस तरह की बयानबाजी दी जाएगी तो जो इस प्रोग्राम का मकसद है कौमी एकता इत्तेहाद का, क्या वो फौत नहीं हो गया? आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में बात करेंगे। जी हां, राज्यसभा में आज आरएसएस और आईएसआईएस पर दिए कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद के बयान पर जबरदस्त हंगामा हुआ। गुलाम नबी आजाद ने यह बयान जमीयत उलमा के कौमी एकता प्रोग्राम में दिया था। इस इशू पर जहां बीजेपी कांग्रेस को दहशतगर्दों की हामी बता रही है, वहीं गुलाम नबी आजाद ने इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया। राज्यसभा में आज बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस को घेरने के मूड में नजर आई। राज्यसभा में कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर जबरदस्त हंगामा हुआ जो उन्होंने आरएसएस और आईएस को लेकर दिया था। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आजाद के बयान से मुल्क में बेचैनी बढ़ी है, इसलिए आजाद और कांग्रेस माफी मांगे। इस मामले पर गुलाम नबी आजाद की तरफ से भी वजाहत पेश की गई। उन्होंने सफाई में अपना बयान ऐवान में पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और इसे लेकर उन्होंने उस प्रोग्राम की सीडी भी बाकायदा ऐवान में पेश की। सबसे पहले मैं आपको गुलाम नबी आजाद का इस पूरे बयान पर रिएक्शन सुना देते हैं और उस पर मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कुछ कहना, वो बयान भी हम आपको सुनाई देते हैं। कल उनका एक बयान आता है जो टेलीविजन मैंने बता दिया खत्म। सुनिए, कल बयान आता है एक सुनिए जिसमें कहा गया है कि आरएसएस और आईएसएस एक है और ये बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी का ब्रांड न्यू सेकुलर फार्मूला, ये आतंकवादियों को फूलों का गमला और राष्ट्रवादियों पर हमला, ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी का एक ब्रांड न्यू सेकुलर फार्मूला है। इसलिए हमारी मांग है कि कांग्रेस पार्टी और ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन देश से माफी मांगे। नकवी साहब ने यहां मुद्दा उठाया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। स्पीच की सीडी है और अगर इस सीडी में और जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें कोई अगर गलत लिखा हो तो रवि प्रसाद जी कल हमारे खिलाफ, अरे प्लीज ये आप हमारे खिलाफ प्रिविलेज कल लाइए। टीवी चैनल वो एक लाइन पकड़ के पूरे देश में वबाल खड़ा करता है, इसलिए उससे एक पेज पहले और एक पेज बाद में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अपने बयान पर गुलाम नबी आजाद ने एक तरह से सफाई पेश कर दी, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है इसे एक तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है और उसका कहना है कि आरएसएस पर जो बयान गुलाम नबी आजाद ने दिया है और आरएसएस का मुआवजा जो उन्होंने आईएसआईएस से किया, इस पर मुल्क से और आरएसएस से उन्हें माफी मांगनी चाहिए गुलाम नबी आजाद को। सवाल कई तरह के उठते हैं। सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से जिस स्टेज से इस प्रोग्राम को खिताब किया गया, जिस स्टेज से यह बयान गुलाम नबी आजाद के जरिए दिया गया है, तो क्या कौमी इत्तेहाद के स्टेज पर एक तरह से सियासत हुई? सवाल यह भी उठता है। दूसरे कि जो इस प्रोग्राम का मकसद था, जमीयत के इस प्रोग्राम का कौमी एकता का जो मकसद था, क्या वो कहीं मकसद पीछे छूट गया और इस स्टेज से भी एक तरह से सियासत ही हाथ लगी और सियासत की गई? आज इसी पूरे इशू को हम टटोलने की कोशिश करेंगे बिग बुलेटिन में कि आखिर कौमी एकता के नाम पर जो प्रोग्राम किया गया था, क्या उसका मकसद फौत हो गया इस तरह की बयानबाजी के बाद? तो राज्यसभा में आज आरएसएस और आईएसआईएस पर दिए कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद के बयान पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। इस इशू पर जहां बीजेपी कांग्रेस को दहशतगर्दों की हामी बता रही है, वहीं गुलाम नबी आजाद ने उनके बयान को
तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनके बयान को सही ढंग से पेश नहीं किया गया और अपनी सफाई में गुलाम नबी आजाद ने जहां पर बयान दिया सफाई में, वहीं पर उन्होंने उस प्रोग्राम की, जमीयत के उस प्रोग्राम की सीडी भी ऐवान में पेश कर दी और उन्होंने कहा कि अगर इस सीडी में कुछ गड़बड़ निकलता है और जिस तरह से उनके बयान को पेश किया जा रहा है तो वो ऐवान से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि जमीयत उलमा के जिस स्टेज से, कौमी इत्तेहाद और एकता के नाम के जिस स्टेज से ये बयानबाजी हुई, क्या इस तरह की बयानबाजी के बाद कौमी एकता के प्रोग्राम का जो मकसद है वो कहीं फौत हो गया? कौमी एकता के नाम पर एक तरह से सियासत की गई, जिस तरह से ये बयानबाजी कौमी जमीयत उलमा हिंद के स्टेज से की गई। इसके बाद आखिर सवाल यह उठता है कि क्या जमीयत के इस प्रोग्राम का जो मकसद था वो कहीं ना कहीं फौत हो गया? तो चलिए इस पूरे इशू पर आएंगे। खास मेहमान भी इस पूरे इशू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक जाते हैं। तो बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद के बयान पर उठे वबाल के। चार खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद कासमी, जो रुकन है मजलिस आमिला जमीयत दिल्ली के, दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह से मोहम्मद शफी साहब SDPI के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इलियास मलिक साहब समाजी कारकुन हैं, दिल्ली से ही आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और योगेश पांडे जी VHP लीडर हैं, बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने चारों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद कासमी साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि जमीयत के स्टेज से इस तरह की बयानबाजी की गई, कौमी एकता के नाम पर यह प्रोग्राम था, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद के जरिए बयान दिया गया, कैसे इसे आप देखते हैं? देखिए, जमीयत उलमा हिंद 200 साल कदीम एक जमात है और उसकी एक तारीख़ है। अगर आप उसकी तारीख़ को देखें और पढ़ें तो इस मुल्क के लिए जमीयत उलमा हिंद की 200 साल तारीख़ में आपको सिर्फ प्यार, मोहब्बत, उख़ुवत, भाईचारगी और उससे वाबस्ता अफराद जितने भी रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियां दी हैं सिर्फ वो मिलेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है, जमीयत उलमा हिंद कासमी जी, वक्त हमारे पास बहुत कम है, सीधे सीधे टॉपिक पर आइए कि गुलाम नबी आजाद के जरिए स्टेज से जो प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम पर जो स्टेज से जो मैसेज गया, जो बयान गया, उसे कैसे देखती है जमीयत? जी देखिए, जमीयत उलमा का जो प्रोग्राम था वो सिर्फ कौमी एकजहती के नाम पर था। उसमें ये तोड़ की कोई बात नहीं की गई थी, सिर्फ आपस में प्यार और मोहब्बत की बातें की गई थी। और आपने जितनी भी तकरीरें सुनी हैं वो सब प्यार और मोहब्बत की थी। एक अगर हम ले गुलाम नबी आज़ाद की तकरीर को जी, तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि उस पूरे प्रोग्राम के अंदर आपको या और लोगों को जो आज एतराज़ कर रहे हैं और एक इतने प्यार और मोहब्बत से भरे हुए प्रोग्राम को एक दूसरी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद की तकरीर नज़र आई है, प्यार और मोहब्बत की दूसरी तकरीरें नज़र नहीं आई हैं। और दूसरी बात ये, जो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है, उन्होंने हरगिज़ ये नहीं कहा है कि वो RSS को दाइश के साथ कंपेयर कर रहे हैं और दाइश के साथ उसको लेकर खड़े हैं। नहीं, उन्होंने जो बात कही है वो लोगों ने उसको या तो समझा नहीं है जो आज एतराज कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपका भी कहना है कि गुलाम नबी आजाद के बयान को तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया गया, एक तरह से गलत तरीके पर उनके बयान को पेश किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई गलत बात कही है और या RSS की मुखालफत की है या जो भी किया है। लेकिन इतनी बात योगेश पांडे आपके पास आना चाहेंगे। योगेश पांडे आपके पास आना चाहेंगे कि गुलाम नबी आजाद का जो रिमार्क RSS पर आया, उसे कैसे आप देखेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे गुलाम नबी आज़ाद जी एक सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं आज, और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा विपक्ष के नेता हैं और उनकी तरफ से इस तरह का बयान आना, कौमी एकता को भड़काने वाला बयान आना, यह टोटली निंदनीय है। RSS शुरू से लेकर आज तक
आप किसी भी जगह पे आप देख लीजिए, आपका मैं बोलना चाहूँगा, आपका अभी आई हुई चेन्नई की बाढ़ में या नेपाल की बाढ़ वगैरह में, भूकंप में, ठीक है, आरएसएस हमेशा हुआ है एकता को जोड़ने के लिए। जी अभी आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी हो रहे 3 दिन के सम्मेलन में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा 154 कंट्रीज के लोग हमारे देश में आए हैं, हमारी राजधानी में आए हैं, और वहीं पे एक राज्यसभा के बड़े नेता का इस तरह का बयान आना, ये टोटली एक भड़काऊ बयान है और ये हिंदुत्व विरोधी बयान है, ये राष्ट्र विरोधी बयान है। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो भारत माँ की जय बोलती है। आज मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस तरह के, अभी माननीय ओवैसी जी का भी इस पे भाषण आया कि हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, ठीक है। इस तरह देखिए ये मामला दूसरा है। अवैसी का क्या मामला है, गुलाम नबी आजाद की हम बात कर रहे हैं, यानी इस तरह की बयानबाजी नहीं होना चाहिए। योगेश जी, आपका ये कहना है। शफी साहब, आपके पास आना चाहेंगे। क्या एक तरह से जमीयत के इस प्रोग्राम में अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह का बयान देना पड़ा गुलाम नबी आजाद को? एक अपनी सियासत चमकाने का एक मौका मिला जमीयत के स्टेज से। शफी साहब जी, जिस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें कांग्रेस या बीजेपी जो कम्युनल पॉलिटिक्स पर आज यहां काम कर रही हैं, वो एक पक्ष है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी यहां से अपना नाम चमकाना चाहती थी। गुलाम नबी आजाद जी अपने इस बात को कहकर एक कम्युनल फायदा उठाना है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं साथ ही ये भी कहूंगा कि जो आईएस और आरएसएस के बारे में बात चल रही है और जो उन्होंने कहा है, उससे एक इत्तेफाक ये तो रखना पड़ेगा कि आईएसआईएस जो काम वहां कर रही है और जिस वजह से इंडिया के अंदर हम लोग देख रहे हैं आरएसएस का जो काम हो रहा है, जिस तरीके से यहां पर विभाजन की राजनीति की जा रही है। आज हम लोगों ने भी एक मुसलसल 3 महीना से हमने कम्युनल कैंपेन अगेंस्ट कम्युनल टेरर चला रखा है इसी के खिलाफ। ये बात यहां तक ही नहीं आ जाती कि जो गुलाम नबी आजाद ने आईएस और आरएसएस के बारे में कहा है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि बाबरी से दादरी तक जो मामला हुआ और आज जो ये कंटिन्यूस अभी हम लोग देख रहे हैं, रोहित वेमुला, कन्हैया कुमार, और ये जो सारे इश्यूज हम लोग पूरे इंस्टीट्यूशन तक में फैल गया है, उसको आप उस तरीके से भी देखना है कि जो आरएसएस यहाँ काम कर रही है उसको हम फेवर भी नहीं कर सकते हैं। ये भी एक अवेयरनेस हमारे समाज के अंदर जाना चाहिए कि यह देश कौमी एकता की जो बात हमारे मौलाना अरशद मदनी साहब ने जमीयत उलमा हिंद के जो फील्ड जो प्लेटफॉर्म से रखी थी कि यहाँ पर हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एकता में रहना चाहिए। और ऐसी फोर्स जो इनको तोड़ने का काम कर रही है, उन फोर्स को इलियास मलिक साहब, आपके पास आना चाहेंगे। क्या वाकई में आईएसआईएस की दहशतगर्दी जो पूरी दुनिया में एक तरह से दहशत है, और दूसरी तरफ अगर आरएसएस की बात करें, आरएसएस के जो कारनामे, क्या वाकई में इनकी तुलना की जा सकती है, तकाबुल किया जा सकता है इन दोनों का? देखिए, ऐसा है कि ये जो अभी जिस पे गुफ्तगू हो रही है, जो कौमी एकता कॉन्फ्रेंस थी, इसमें मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो पैगाम देने की कोशिश की, तो हकीकत ये है कि ये जो आईएसआईएस और ये जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के बयान पर हो के सारा हर मीडिया का आदमी इसी की बात कर रहा है। हालांकि इस वक्त जरूरत इस बात की थी, जो हालात हैं उसमें जरूरत इस बात की थी कि इस कौमी कॉन्फ्रेंस की जो मोहब्बत और एकता का पैगाम है उसको आम किया जाता। बिल्कुल। आईएसआईएस को तो हर कोई कंडम कर रहा है, आईएसआईएस के तो खिलाफ बाकायदा फतवे जारी किए गए और सारी चीजें आईं, लेकिन जो इस वक्त जरूरत है वो ये है कि मुल्क को एक पैगाम दिया जाए मोहब्बत का, मुल्क को भाईचारा का और यकजहती का। जो जमीयत उलमा हिंद है, इसकी तारीख बहुत पुरानी है और बड़ी रोशन तारीख है, और मैं ये समझता हूं कि इसके जो बानी थे शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, वो जंग आजादी में रहे और उन्होंने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी और बड़ी जाहिर सी बात है कि वक्त की जरूरत है कि एकता और भाईचारे की और मोहब्बत और प्यार की बात होनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे और इलियास मलिक साहब के इसी बयान पर आएंगे कि कौमी एकता प्रोग्राम का जो मकसद था, क्या गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद यह मकसद फौत होता नजर आ रहा है? छोटे से ब्रेक के बाद चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
बिग बुलेटिन में आज हम गुलाम नबी आज़ाद के रिमार्क पर बात कर रहे हैं जो उन्होंने आरएसएस को लेकर रिमार्क किया था। 4 खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद सीधे योगेश पांडे जी आपके पास ही आना चाहेंगे कि जमीयत उलमा का जो प्रोग्राम हुआ था, एकता और इत्तेहाद और इंटीग्रेशन को लेकर ये प्रोग्राम हुआ था। इंटीग्रेशन और इत्तेहाद की तो आपने बात नहीं की, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर जरूर एक तरह से हल्ला मचाया जा रहा है। ऐसा क्यों योगेश जी? 30 सेकेंड है योगेश। हमने उसका विरोध भी नहीं किया है। जो कुछ भी उन्होंने प्रोग्राम किए हैं हमने उनका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया है। आरएसएस की तरफ से कोई भी विरोध नहीं किया गया उनके प्रोग्राम का। उस प्रोग्राम के सफल होते होते या जो कुछ भी जिस भी दृष्टिकोण से उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता द्वारा इस तरह का बयान आना जो आज राज्यसभा के हेड के ऊपर बैठे हुए हैं, ये पूरी तरह से निंदनीय है। योगेश, यहाँ पर तो एकता और इंटीग्रेशन और आपसी भाईचारे की भी बात हुई, आखिर वो बात क्यों नहीं उठाई गई? सर, भाईचारे की बात उठाने में आरएसएस सबसे आगे रहा है आज तक। हम हमेशा भाईचारे का हाथ बढ़ाते रहे हैं, लेकिन इस तरह से बयान आना आपने कभी भी हमारे बड़े नेता को नहीं सुना होगा। किसी भी आरएसएस के संचालक ये बात नहीं बोलते हैं कि आप मुस्लिम के विरोध में आरएसएस कोई भी काम नहीं करता है, किसी जाति के विरोधी में आरएसएस कोई भी काम नहीं करता है। हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो क्या बुराई है उसमें? कासमी जी आपके पास आना चाहेंगे। असल में टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है, सिर्फ इसी इशू पर आना चाहेंगे कि इलियास मलिक साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि अरशद मदनी साहब ने बयान दिया और कौमी एकता को लेकर, आपसी भाईचारे को लेकर जबरदस्त बयान दिया। वो बयान लोगों के बीच में इंसानियत और प्यार मोहब्बत का बयान नहीं आया और गुलाम नबी आजाद का बयान आज सुर्खियों में है। जमीयत का प्रोग्राम जो था, क्या उसका मकसद फौत हो गया इस बयान के बाद? कासमी साहब। नहीं, कोई मकसद फौत नहीं हुआ। और मैं साफ लफ्जों में कहूं कि सिर्फ हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब जो इस वक्त सदर है जमीयत उलमा के, वही नहीं बल्कि जमीयत की पूरी तारीख हमें यही बताती है कि उसका दौर 200 साल प्यार और मोहब्बत का रहा, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहा। पांडे जी कह रहे थे कि आरएसएस जो है कौम के लिए काम करती है। ठीक है, मैं मानता हूं जमीयत उलमा हिंद नहीं करती है। 200 साल तारीख आप उठाकर देखिए, उसने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हमेशा हर मजलूम की आवाज को बुलंद किया है, हर परेशान हाल की परेशानी। शफी साहब इसी सवाल पर कि गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद जमीयत का जो प्रोग्राम था, एक तरह से इसका मकसद फौत हो गया। आपसी भाईचारे की बात नहीं हो रही, इंसानियत की बात नहीं हो रही, गुलाम नबी आजाद का बयान सुर्खियां बटोर रहा है। शफी साहब 30 सेकेंड। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो मकसद से जमीयत उलमा हिंद का इस हालात के, इस वक्त के अंदर जो प्रोग्राम हुआ कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर, जैसे कि वहां पर आचार्य जी ने भी बात की है और अलग अलग मजाहिब के लोगों ने भी बात की है, और उनका जो मेन मकसद था कि यहाँ से एक मैसेज जाना चाहिए, जो मैं मीडिया भाइयों को भी कहूंगा कि जो वो मैसेज था उसको अभी बहुत जरूरत है देश के अंदर, इस वक्त के अंदर बहुत जरूरत थी। आप सब लोग ठीक है, शफी साहब टाइम कम है, बात पूरी कर लीजिए। नेता है वो कांग्रेस पार्टी के। एक अहम चीज ये थी कि इस वक्त के अंदर हमारे देश में एक बात करने की थी, ये हिंदुत्व का नहीं है, देश किसी भी एक जाति धर्म का नहीं है। यहाँ आदिवासी रहते हैं, दलित रहते हैं, हर मजलूम तबका रहता है, मुस्लिम रहता है, सिख रहता है, ईसाई रहता है और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से रहता है। यहाँ कोई किसी के ऊपर गुलामी से नहीं रहता। और इस वक्त के अंदर जब एक साथ रहकर भाईचारे के साथ पूरे देश को, पूरे समाज को चलने की जरूरत है, उस वक्त में ऐसे कुछ बयानों को सिर्फ इशू बना देना और जो उनका मेन मकसद था कॉन्फ्रेंस का, उसको पीछे धकेल देना, ये एक नाइंसाफी होगी। ठीक है, इलियास मलिक साहब, शफी साहब के बयान को ही आप आगे बढ़ाइए, फिर हम वाइंड अप कर देंगे। इलियास मलिक साहब। नहीं, बस मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान जो है उसकी तारीख गंगा जमनी रही है। बिल्कुल। आज जरूरत इस बात की है, देखिए जमीयत उलमा हिंद ने सिर्फ लोगों के लिए नहीं, मुल्क के लिए बहुत काम किया है, तो उसकी तारीख को नकारा नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि ये बात भी तो आनी चाहिए कि भाई मकसद क्या था। वो तो मकसद कहीं ना कहीं ये तो जरूर है कि गया है आवाम में, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर के उसके मकसद को पीछे कर देना ये अच्छी बिल्कुल बात नहीं। जाहिर सी बात है कि वक्त की जरूरत है कि आपसी भाईचारे, इत्तेहाद और इंसानियत की बात होनी चाहिए। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी देकर सुर्खियां बटोरने की जरूरत नहीं, बल्कि इंसानियत और प्यार मोहब्बत की बात होनी चाहिए। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।